बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज का सफ़रनामा। मौलाना सैयद अबू अला अली मौदूदी। मेराज इस्लाम के नबी हज़रत मोहम्मद की हयाती मुबारक के नहायत मशहूर वाक़यात में से एक है। आम रवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल कबल 27 रजब की रात पेश आया। उसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। कुरान मजीद मेराज के मकसद को बयान करता है और ये बताता है कि अल्लाह ताली ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हदायत अता फरमाए, जबकि हदीस में ये तफसील मिलती है कि मेराज किस तरह वाक़े हुई और इस सफ़र में कौन कौन से वाक़ात पेश आए। इस वाक़े की तफसीलात हमें 28 सहाबा कराम के जरिए पहुंची हैं। इनमें से 7 वो थे जो मेराज के वक्त मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद मैं खुद रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से इस वाक़े को सुना। मुख्तलिफ रवायात इस दास्तान के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं और जब उन्हें यकजा किया जाए तो ये एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जो इंसानी अदब की पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा दिलचस्प, मानीखीज़ और आंखें खोल देने वाला है। हज़रत मोहम्मद को मनसब नबूत पर फायज हुए 12 साल गुजर चुके थे। आपकी उम्र बाज़ बरस थी और मुहर्रम का महीना था। एक दिन फरिश्ता जबरील तशरीफ लाए और आपको बीदार किया। उन्होंने आपको नीम बिदारी और नीम ख्वाब की हालत में उठाया और जमजम के कनवे के पास ले गए। वहां आपका सीना मुबारक चाक किया गया, जमजम के पानी से उसे धोया गया और फिर उसमें सब्र, हिकमत, ईमान और यकीन भर दिया गया। इसके बाद आपके लिए सवारी पेश की गई जो सफ़ेद रंग की थी, औंठ से कुछ छोटी और बजली की सी तेजी से चलती थी। इसी वजह से उसे बुराक कहा जाता था। पहले अनबिया भी उसी किस्म की सवारी पर सफ़र करते रहे हैं। जब आप उस पर सवार होने लगे तो जबरील ने उसे थपथपाया और फरमाया, देखो तुम क्या कर रहे हो। मोहम्मद से बढ़कर किसी अजीम इंसान ने कभी तुम पर सवारी नहीं की। फिर आप उस पर सवार हुए और जबरील आपके साथ रवाना हुए। पहला पड़ाव मदीना में हुआ जहां आप उतरे और नमाज अदा की। जबरील ने फरमाया, आप इसी जगह हिजरत फरमाएंगे। दूसरा पड़ाव कोहितौर माउंट सिनाई था जहां अल्लाह ताली ने हजरत मूसी से कलाम फरमाया था। तीसरा पड़ाव बैतलहम था जहां हजरत ईसी की विलादत हुई। चौथा पड़ाव यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस था जहां बराक का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान एक जगह एक आवाज आई, इधर आओ, लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो न दी। जबरील ने बताया कि ये यहूदियत की तरफ बुलाने वाली आवाज थी। फिर दूसरी जानिब से एक और आवाज आई, इधर आओ, मगर आपने उसकी तरफ भी तवज्जो न दी। जबरील ने फरमाया, ये ईसाईयत की तरफ बुलाने वाली आवाज थी। फिर एक और वाकया पेश आया। फिर उसके बाद एक और मंजर सामने आया। एक नहायत हुसैन औरत जाहिर हुई और उसने भी आपको अपनी तरफ बुलाया, मगर आपने उसकी तरफ भी तवज्जो न दी। जबरील ने फरमाया, ये दुनिया थी, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते तो आपकी अम्त दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे देती। उसके बाद आप